आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। आज इस वचन को ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा और आप समझ पाओगे और आप अपने आप को बचा पाओगे दुष्ट आत्मा के अटैक से और सब प्रकार के शैतान की चालों से, क्योंकि वो नाश करना चाहता है। आपको पता है कि लिखा है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। शैतान क्या चुराता है? इंसान का चैन, धन और शांति और आनंद चुराता है। और क्या चुराता है? अभिषेक चुराता है और सब प्रकार की ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश करता है कि मनुष्य परमेश्वर की आशीषों को क्यों पा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान लोगों के जीवन में अटैक करता था, क्योंकि लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। जो आज्ञा तोड़ेगा शैतान उसके जीवन में काम करेगा, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और वचन में यह भी लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, मतलब खुद मनुष्य अवसर देता है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है कि दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से काम करती है। देखो, आपको कुछ कुछ बातें बताई जाएंगी जिनसे आप समझ पाओ और सीख पाओ और अपने आप को सावधान कर पाओ, और दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है, कैसे ट्रांसफर होती है। तो आपको मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना करने जाया करते थे और जब वो पहाड़ी से नीचे उतर कर आते थे, तो लिखा है जब लोग वहां पर दूर दूर देशों से और बहुत दूर दूर जगहों से लोग आकर अपने अपने बीमारों को डाल दिया करते थे वहां पर। और लिखा है कि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सब प्रकार की दुर्बलताएं लोगों की चंगी होती थी, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलती थी, सब प्रकार के कोढ़ी शुद्ध होते थे, सब प्रकार के बीमार चंगे होते थे। सब प्रकार के, चाहे दुष्ट आत्मा के ग्रसित चाहे कोई बीमारी हो। तो लिखा है मेरे भाई और बहनों, प्रभु में से सामर्थ निकलकर चंगा करती थी। जैसे एक पवित्र जन में से जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जैसे प्रभु में से और प्रभु के लोगों में से पवित्र सामर्थ निकलती है ना, जो दुष्ट आत्मा के ऊपर हावी पड़ जाती है, दुष्ट आत्मा को नाश करती है या दुष्ट आत्मा को मतलब जलाती है, या दुष्ट आत्मा को मनुष्य के शरीर में से निकालकर उसको कैद करती है, खंडन करती है। दुष्ट आत्मा को वो परमेश्वर की सामर्थ बिल्कुल ऐसा अधमरा कर देती है कि वो दुष्ट आत्मा मनुष्य पर दोबारा शायद काम नहीं कर सकती है। क्योंकि ऐसी गवाही आप लोग जानते हो, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने भी एक ऐसा मोमेंट आया था। प्रभु यीशु मसीह जब नाव से उतरे, नाव से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और वो हाथ पैरों से बहुत छिला हुआ है, बहुत चोटें लगी हुई है, उसके बहुत घायल हुआ है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको सब प्रकार से घायल कर रखा था और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब कर रखा था और उसको गुस्से की दुष्ट आत्मा से भर रखा था। तो वो व्यक्ति जब भागे भागे आया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह भी गए उसके पास। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ था और यीशु निष्पाप था। इसी कारण प्रभु का आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह में साक्षात काम करता था। तो जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर पाप नहीं रह सकता है। और कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप, पवित्र और एक अच्छा बुराई से बैर करने वाला जीवन जीते थे, जिसमें प्रभु को प्रभु प्रसन्न करते थे। और इसी कारण पवित्र आत्मा स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और पिता ने इस बात की गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। और मतलब ध्यान से समझना कि जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को देख रहे थे, उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को देख रहे थे, तो उसके पास गए दौड़े दौड़े। तो जैसी दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास आई, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, तो उसी समय उस व्यक्ति ने एक शब्द बोला, छूटते के साथ ही सबसे पहला शब्द बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। तो उसी समय फिर यीशु मसीह ने पूछा, कौन है तू? फिर उसी समय यीशु मसीह ने जैसे पूछा ना कि कौन है तू, तो उस दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, हम, मतलब एक नहीं, हम सेनाएं हैं। सेना अनगिनत होती है, अनकाउंटेबल होती है। ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है। तो उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्माएं चाहकर भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का शरीर ऑलरेडी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अधीनता से, प्रभु की आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचन से और सब प्रकार की आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था। तो इसीलिए वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी, जैसे कि चेलों के ऊपर अटैक नहीं हुए। आपको मालूम होगा पौलुस भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता था, लेकिन दुष्ट आत्मा पौलुस को टच नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि पौलुस भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, अधीनता से, परमेश्वर के प्रेम से और सब प्रकार की परमेश्वर की भरपूरी से और अधीनता और गंभीरता से भरा हुआ था। उसी तरीके से यीशु मसीह भी भरे हुए थे। लेकिन दुष्ट आत्मा किसके शरीर में ट्रांसफर होती है और कैसे ट्रांसफर होती है? देखो, बहुत सारे कारण है जिसमें आपको कुछ बताना चाहूंगा। दुष्ट आत्मा के कारण, दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होने के सबसे बड़े कारण ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमार के, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी बीमार है या दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर एक विश्वासी
बिना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन चलाए, वरन पाप में जीवन जीने के कारण, पाप में जीवन जीते हुए अगर दूसरे व्यक्ति पर, चाहे वो लाचार है, चाहे बीमार है, चाहे परेशान है, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, तो एक विश्वासी व्यक्ति अपने लिए शैतान को बहुत अच्छे तरीके से अवसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि खुद आज्ञा पालन में नहीं है, खुद परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, खुद परमेश्वर के वचन से, आराधना से, प्रार्थना से भरे हुए नहीं है, खुद सामर्थ्य से भरे हुए नहीं है, और खुद परमेश्वर के वचन की गंभीरता में नहीं चलते, और दूसरों पर हाथ रख के दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जिसमें अगर कोई भी, जैसे कोई भी विश्वासी किसी बीमार के ऊपर अगर हाथ रख रहा है, और बीमार किस प्रकार का है, ध्यान से समझना, बीमारी दो प्रकार की होती है। एक तो वो है जो सब प्रकार की रिपोर्टों वगैरह में मतलब शो हो जाए, हाँ भाई रिपोर्ट्स भी बता रही कि इसको एक तकलीफ है, ठीक है। और दूसरी प्रकार की बीमारी वो होती है जो चाहे हजारों रिपोर्टें करा ली, चाहे 636 हॉस्पिटलों में दिखा लिया, 636 जगह दिखा लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रही है बीमारी क्या है, समस्या क्या है, परेशानी क्या है, लेकिन दर्द में तड़प रहा है बंदा। लेकिन बीमारी सी लग रही, लेकिन बीमारी जब चेक करा रहे तो डॉक्टर बोल रहे रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये आदमी तो बिल्कुल ठीक है, ये औरत तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी अगर रिपोर्ट सही है, फिर उसके बाद भी इस बंदे का पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सर में दर्द क्यों हो रहा है, बॉडी में ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं, इसको फिट्स क्यों पड़ रहे हैं बार बार। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, फिट्स मतलब दौरे पड़ने की बीमारी भी, ये जो बोली जाती है दौरे पड़ने वाली कोई बीमारी नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा का केस है। क्योंकि ऐसा ही केस प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक आया था, मिर्गी या फिट्स पड़ना या मतलब दौरे पड़ना। इसी तरीके से मतलब मेरे भाई और बहनों, ये भी दुष्ट आत्मा के केस हैं। वो भी आज्ञा पालन में नहीं है और खुद भी पाप में पड़ा हुआ है और दूसरे व्यक्ति के लिए, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, सब प्रकार से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, चाहे नशे की दुष्ट आत्मा है, चाहे गुस्से की दुष्ट आत्मा, चाहे व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, चाहे किसी प्रकार से ज्यादा खाने वाली दुष्ट आत्मा है, ज्यादा खाने वाली भी दुष्ट आत्माएं होती है। क्योंकि ऐसे केस हमारे पास आए हैं, हम जानते हैं, ऐसी गवाही हमने सुनी है, ऐसी चीजों के अनुभव हमने सीखे हैं, समझे हैं, जाने हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे कि भाई खाने की दुष्ट आत्मा किस तरीके से काम करती है। अब किसी व्यक्ति को कुछ खाने में खिला दिया गया, जादू टोने वाली चीज खिला दी गई किसी का बुरा करने के लिए, अब उसको खिला दी गई, तो उसके अंदर कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं भी काम करने लग गई जिससे कि वो एक नहीं, दो नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब 10-10 किलो की आटे की रोटी भी इंसान खा जाता है। और इंसान इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है, और उसके बाद भी इंसान बहुत फिर से मांग कर रहा है कि और बना मेरे लिए, और खाऊंगा मैं, और बना मेरे लिए, और खाऊंगा। ये भी एक पेटू वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये बहुत गहरी बात है। और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम ज़्यादा घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, अगर इसका झूठा खा रहे हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चल के, वचन को जानने के बाद भी अगर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ, नशे पत्ते करने वालों के साथ ज़्यादा खा पी रहे हैं और इनके संग उतर रहे चढ़ रहे हैं, चढ़ना उतरने की बात अलग है, या इनके कपड़े वगैरह पहन रहे हैं या किसी के बदन के कपड़े पहन रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो बहुत ज़्यादा जादू टोने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, किसी प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, अगर उसके कपड़े पहन रहे हैं, और दूसरा ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम घुलकर मिलकर और अच्छे से खाना खाने में लोलीन है, तो ये दुष्ट आत्माएं खाने पीने वाली या बीमारी वाली या कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति में काम करती थी, चाहे भले ही वो नहीं, या उससे कोई छोटी दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं जो हल्का फुल्का दर्द पीड़ा या समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर हो सकती हैं। ये सच्चाई है। क्योंकि ऐसे अनुभव मेरे भाई और बहनों, उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, नॉर्मल उसकी टांगों पर हाथ रख के प्रार्थना की थी। ये लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। और प्रभु ने सिखाया इस बात को लेकर, और मुझे पता भी नहीं था कि ये दुष्ट आत्मा का अटैक था। वो बच्चा अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता था, और मेरे मन में आया प्रभु उसके लिए प्रार्थना की जाए, तेरा ही तो वचन कहता है। हाँ, वचन तो कहता है, क्या मेरा जीवन कह रहा है कि मैं आज्ञा पालन में हूँ या नहीं? तो मैंने तो सोच के और वचन को सोचकर मैंने कर दिया, प्रार्थना कर दी, उसके घुटनों पर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर दी। और उसके बाद 15 से 20 दिन तक मेरी हालत ऐसी खराब रही, ना मैं आराधना कर पाया, ना प्रार्थना कर पाया, ना वचन में बैठ पाया अच्छे से। और मैंने इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, क्योंकि मेरे खांसते छींकते मेरी नाक बहते मतलब मैं इतना रो कर प्रभु के आगे बोलता था, प्रभु मुझे चंगा कर, कोई दवाई नहीं लग रही। अच्छे से अच्छी बेस्ट से बेस्ट दवाई खा ली, पैसे लगा लिए, चक्कर काट लिए दवाइयों के लिए, लेकिन 1% भी फायदा नहीं मिला।
मैं कह रहा हूँ जितने नुस्खे बताए गए थे ना अच्छे तरीके से अपना लिए थे, लेकिन 1% भी फायदा नहीं मिला। लेकिन हुआ कैसे, बाद में पता चला कि ये दुष्ट आत्मा का केस है, और फिर मेरे लिए स्पेशल इस चीज के लिए प्रार्थना की गई और मुझे बताया गया कि ये दुष्ट आत्मा का केस है, आपने किसी के हाथ रखकर प्रार्थना करी है। फिर मेरे को याद आया, अरे हाँ मैंने किसी एक बच्चे के लिए प्रार्थना करी थी, वो तो उसके पैरों के लिए करी थी। तो इतनी सी बात में ही वो दुष्ट आत्मा मतलब इस तरीके से ट्रांसफर करी कि हाँ भाई दर्द पीड़ा भी दे सकती है, टेंशन दे सकती है, चिंता दे सकती है, गुस्से के रूप में काम कर सकती है, या खांसी जुकाम के रूप में, या किसी भी रूप की बीमारी के रूप में काम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा अगर पेट दर्द के तो वो पेट दर्द ही देगी, ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा अगर पेट दर्द वाली है तो सर दर्द भी दे सकती है, क्योंकि दर्द है, ध्यान रखना। क्योंकि सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये चीजों के शायद आपने अनुभव नहीं लिए हो, लेकिन इसी तरीके से स्पिरिट ट्रांसफर होता है। जैसे यीशु मसीह में से पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों में ट्रांसफर हुई थी, जैसे यीशु मसीह में से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लोग चंगे हुए थे, चंगाई की सामर्थ ट्रांसफर हुई थी। और जैसे अगर हम जाने मूसा नबी के बारे में, जैसे मूसा नबी ने एक दूसरे के जब हाथ पकड़े, लगभग 70 पुरुषों के जब उन्होंने हाथ पकड़े, तो प्रभु का आत्मा जो मूसा के अंदर समाया था, तो वो नबूवत करने वाला आत्मा उन 70 मनुष्यों के अंदर समा गया था, एक दूसरे को टच करने के कारण और एक दूसरे को छूने के कारण, मतलब एक दूसरे से कड़ी जोड़ने के कारण, टच करने के कारण। तो इसी तरीके से दुष्ट आत्मा भी ट्रांसफर हो सकती है अगर हमारा बैठना उठना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो खुदा के वचन को नहीं जानते हैं और बुराई में लिप्त हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, या फिर गलत और गंदे काम करते हैं, या व्यभिचार में पड़े हैं, या बीमारियों से मतलब भरे पड़े हैं। तो ऐसे लोगों के कपड़े ना तो हमें पहनने हैं और ना ही ऐसे लोगों के साथ हमें खाना खाना। अगर ऐसे लोग अगर हैं, तो अगर हम कुछ भी खा रहे हैं ना, अगर आप लोग खाना भी खा रहे हो तो आप प्रार्थना करके खा सकते हो, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से नफरत कर लें। अगर देखो परमेश्वर ने हमें नफरत करना नहीं सिखाया है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जैसे मान लो कोई किसी का पिता है या कोई भाई है, अब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और उसके घर में उसके परिवार वाले विश्वासी है, लेकिन वो लड़का विश्वास में नहीं है या वो आदमी विश्वास में नहीं है, तो वो बहुत दारू पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, बहुत मारता काटता है और बहुत गुस्सा करता है। जैसे ही दारू पी लेता है वैसी गाली वाली गंदी दुष्ट आत्माएं काम करने लग जाती हैं। तो ऐसे आदमी के साथ अगर खाना पीना खा रहे हैं, अगर आप कोई विश्वासी हो, अगर वो कुछ टुकड़ा तोड़कर नशे में होकर बिल्कुल मतलब अपने हाथों से खिला रहा है, या अपने मुंह का कुछ निवाला निकाल कर काट कर या तोड़ कर, या मुंह का झूठा कुछ अगर आपको खिला रहा है, तो उसमें आप अगर एक छोटी सी प्रार्थना कर दो तो आपके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है, अगर आपका जीवन पवित्रताई का है तो किसी के बाप में दम नहीं है। अगर आप उसके मुंह का भी निकाल कर खा लोगे ना, तब भी कुछ नहीं हो सकता अगर जीवन पवित्रताई का है। क्योंकि इस चीज से रिलेटेड अगर हम जान सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मतलब उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे जिसके अंदर सेनाएं थी, बहुत सारी अनकाउंटेबल दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्माएं निकल कर कहां गई? सूअरों के झुंड में चली गई, सूअरों के झुंड में चली गई। और इसीलिए इस एक ये कारण भी है सूअर खाने से मना किया जाता है कि हमें ऐसे पशु को तो छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, क्योंकि अशुद्ध कुछ पशु हैं, है ना, जिनके द्वारा इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान को मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सूअरों के अंदर दुष्ट आत्माएं छोड़ी गई थी। और आपको पता है सूअर किस प्रकार की सिचुएशंस को दिखाता है, मतलब चाहे इतना भी नहला लो धुला लो और वापस वो गंदगी में लौटने जाता है और वो गंदी चीज ही खाता है। और उसी गंदी चीज में बहुत सारी चीजें ऐसे गंदे गंदे जीवाणु और कीटाणु भी होते हैं जो अगर इंसान खाए तो उसको भी हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। और आपको पता है कि सूअर को लेकर बहुत सारी बलि वगैरह को बातों को लेकर भी आपने सीखा होगा। क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। मैं ये बात आपको खुलकर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जानो। जब हम लोग मसीह में नहीं आए थे ना, तो मेरे पापा को भी किसी ने सूअर का कुछ पार्ट खिलाया था, पता नहीं क्या गर्दन थी, पता नहीं क्या था, कुछ खिलाया था। तो उसके बाद से मेरे पापा की हालत और बेकार होती गई। मेरे पापा पागल से हो गए थे। और मतलब वो दुष्ट आत्मा ने इस तरीके से काम किया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं सूअरों में भी थी, ध्यान से समझना। क्योंकि यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं ने कहा कि प्रभु हमें नरक कुंड में ना डाल, हमें उन सूअरों के झुंड में भेज दे। सूअरों के झुंड में भेज दिया तो सूअरों के अंदर जाकर दुष्ट आत्मा वास कर गई। और अगर आज कोई इंसान सूअर खा रहा है तो ध्यान रखना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो सूअर। और दूसरी बात यह है, और सूअर तो एक अशुद्ध पशु भी कहा गया है, इसीलिए प्रभु ने मना भी किया है। और दूसरी बात यह है, जैसे कि जब मेरे पापा को ये चीज़ खिलाई गई और उन्होंने तो खुशी खुशी में यारी दोस्ती में ऐसे लोगों के साथ बैठकर खा ली जो ये चीज़ खाते रहते थे, लेकिन उन जो खाते रहते हैं वो विश्वासी नहीं थे। लेकिन उस समय हम भी विश्वास में नहीं थे। लगभग ये शायद मेरे पैदा होने से पहले लगभग 18-20 साल पुरानी बात है, या 20-25 साल पुरानी बात हो सकती है।
तो कुछ ऐसा हुआ, जब मेरे पापा ने उस चीज़ को खाया उसके बाद घर का खेल पूरा बिगड़ गया। मेरे पापा और नशे में चूर, अपना मकान बिका, अपना कारखाना खत्म हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत गंदी तरीके से मारते थे, बहुत लड़ाई दंगा था। मेरे पापा मतलब बहुत बहुत आटे की रोटियां खा जाते थे, मतलब कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करती थी। और उसके बाद ये चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस करी थी। मेरे अंदर भी गुस्से का दुष्ट आत्मा वो पापा के, मतलब जब हम साथ में रहना उठना बैठना खाना पीना होता था तो मैं भी बहुत कई रोटियां खा जाता था जब मैं मसीह में नहीं आता। वरन पुरानी सालों की बात बता रहा हूँ आपको मैं, लगभग 7-8 साल पहले, और मसीह में आने से पहले भी, है ना। तो ये सब चीजें हम नहीं जानते थे और मैं पापा से शर्त लगाता था, पापा तुम ऐसे खाओगे मैं ऐसे खाऊंगा। सोचो दुष्ट आत्मा किस तरीके से काम करती थी। हम सोच रहे हैं कि ये तो भली बात है, बाप बेटे खुशी से कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, जिसमें एक जिद थी कि पापा तू इतनी खाएगा तो मैं उतनी खाऊंगा। और इसी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दुष्ट आत्माएं खाने पीने के द्वारा भी ट्रांसफर की जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को जादू टोने वाली वस्तुएं खिलाई गई हैं, अगर उसी के साथ आप खाना बैठकर खा रहे हो तो दुष्ट आत्मा 100% ट्रांसफर हो सकती है। अगर किसी सब प्रकार के रोगी या बीमार या किसी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है और जो बहुत बुराइयों में लिप्त है, जो प्रभु को मानना नहीं चाहता है, प्रभु को ग्रहण करना नहीं चाहता है, क्रोध से भरा हुआ है, क्रोधी है, चाहे कितना भी अच्छा बढ़िया सूट बूट पहन ले, लेकिन क्रोध से भरा हुआ है, डाह है, जलन है और किसी भी प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ, अगर वो व्यभिचारी है, अगर आप व्यभिचार के वस्त्रों को पहनोगे तो सोच लेना 100% स्पिरिट ट्रांसफर होने के पूरे चांस है। क्योंकि मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। ये सच बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को लाइफ में अपनी आत्मा में, मुझे ऐसे आत्मा में सीखा, आत्मा में प्रभु की आत्मा ने सिखाया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी क्रोधी व्यक्ति के अगर कपड़े पहन लिए जाएं तो भाई क्रोध ट्रांसफर होना है। चाहे बहाने बने किसी भी चीज के क्रोध के, चाहे कोई कारण है या नहीं है, चाहे बहाने बने, क्रोध तो क्रोध है, चाहे कोई क्रोध किसी भी तरीके से हो, चाहे किसी भी बात पर हो, ये सच्चाई है। लेकिन इन बातों को देखकर है ना, हमें किसी मनुष्य से बैर नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसे तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे तुम नहीं देखते हो तो उससे कैसे प्रेम रखोगे। तो प्रभु यहाँ पर सिखाना चाहता है कि हमें किसी व्यक्ति से बैर नहीं रखना है, लेकिन हमें पवित्र जीवन जीना है। चाहे हम ऐसे लोगों के कपड़े पहने, चाहे हम ऐसे लोगों के टच हो जाए, चाहे हम ऐसे लोगों के हाथ पैरों पर, शरीर प्राण और आत्मा पर हाथ रख के प्रार्थना करें, चाहे फिर हम ऐसे लोगों के साथ खाना खाएं। अगर हमारा जीवन प्रार्थना का और पवित्रताई का है तो दुष्ट आत्मा हमें टच भी नहीं कर सकती। ये सच्चाई है, क्योंकि यीशु के जीवन के द्वारा, चेलों के जीवन के द्वारा, यहाँ तक कि आज भी ऐसे अभिषिक्त हैं जिन्होंने जब दुष्ट आत्माएं निकाली हैं वो कहते हैं आजा मुझ में आजा। दुष्ट आत्मा खुद मना करती है, नहीं तुझ में नहीं आऊंगी, अरे मेरे पास आज मेरे साथ चल, नहीं मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। दुष्ट आत्मा खुद अंगीकार करती है, यहाँ तक कि लोगों के बारे में गवाही भी दी है कि तेरे साथ यहोवा रहता है, तेरे साथ प्रभु खड़ा है, तेरे साथ ऐसे है, तेरे साथ वैसे है। दुष्ट आत्मा चाहकर भी टच नहीं कर सकती मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हमारा जीवन पवित्रताई का, सच्चाई का, खराई का है, परमेश्वर के अनुसार विश्वास योग्य है और प्रभु का भय मानकर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेकर रोजाना जीते हैं और उसके वचन को इज्जत देते हैं और उसी के अनुसार चलकर उसी की सीधी इच्छा को पूरा करते हैं और उसी को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं ना, तो ध्यान रखना दुष्ट आत्मा क्या कि दुनिया का कितना भी बड़ा शैतान आ जाए ना, वो टच नहीं कर सकता। क्योंकि ये सच्चाई है। ये जिंदगी के कुछ बहुत से अभिषिक्तों के अनुभव भी हैं, कुछ मेरे जिंदगी के भी अनुभव हैं, कुछ मेरे पापा की, कुछ मेरे परिवार के, कुछ चर्चिस के, कुछ दूसरे अभिषिक्तों की गवाहियों के द्वारा आपको बताया जा रहा है मेरे भाई और बहनों। कुछ हमने अपनी आत्मा में इन बातों को सिखाया परमेश्वर की आत्मा ने, कुछ दूसरों की गवाहियों के द्वारा हम लोग सीखे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम किसी से किसी प्रकार से बैर ना रखें। अगर कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो खाना खाने के लिए कह रहा है, तो प्लीज अगर आप कुछ खा पी रहे हो या किसी का कुछ कपड़ा पहन रहे हो तो ध्यान रखना उस चीज को यीशु के लहू से ब्लेस करना, धोना। ये मैं वो वाले लहू की बात नहीं कर रहा किसी को काट कर मार कर या पानी वानी छिड़क दो या काट मार कर लहू किसी का सच में छिड़क दो, नहीं। अगर हम किसी पर हाथ रख के सिर्फ अपने 2 शब्द बोल देंगे ना, प्रभु यीशु तेरे लहू से ये ब्लेस करता हूँ, ये पवित्र हो जाए, तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और कोई दुष्ट की शक्ति मुझे टच नहीं कर पाएगी। जब मैं इसको पहनूंगा तो कोई मुझे नुकसान नहीं होगा, किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हो तब ये प्रार्थना करते हो ना, अगर प्रार्थना के द्वारा भोजन को शुद्ध करके खा रहे हो और प्रार्थना के द्वारा अगर आप कुछ शुद्ध करके पहन रहे हो, ब्लेस करके पहन रहे हो, यीशु मसीह का लहू लगाकर पहन रहे हो, बोलो प्रभु यीशु मसीह इस टी शर्ट पर, इस बनियान पर, इस पैंट शर्ट पर मैं तेरा लहू लगाता हूँ, तेरे लहू से उसको धोता हूँ और प्रभु जब मैं पहनूं तो मुझे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तेरी रक्षा और सुरक्षा, तेरा लहू मुझ पर है, तेरी रक्षा और सुरक्षा मेरे चारों तरफ है। और अगर आप कुछ खा रहे हो तो लिखा है प्रार्थना के द्वारा भोजन वस्तु शुद्ध की जाती है।
ध्यान से समझना, कोई ये ना कहने पाए, अगर कोई आपसे कह भी रहा है कि आप तो सारी खाने पीने की वस्तुएं शुद्ध है, हाँ शुद्ध है, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन ने उसमें जो जादू टोने की चीजें मिला दी और आपने बिना प्रार्थना के खा ली, तो 100% अटैक होने के चांसेस है, अगर आपका जीवन आज्ञा पालन में नहीं है तो। ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है, लिखा है प्रार्थना के द्वारा वस्तुएं, भोजन वस्तु शुद्ध की जाती है। प्रार्थना के द्वारा भोजन शुद्ध किया जाता है और सब प्रकार से शुद्ध होने के कारण वो हम खा सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे भोजन पर, तो अगर कोई वैसी नुकसान वाली चीज थी या कोई दुष्ट आत्मा की अटैक वाली चीज थी, तो अटैक होने के पूरी तरीके से चांसेस हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना करके खा रहे हैं, तो किसी के बाप में भी दम नहीं है कि हाँ कोई टच कर जाए कोई दुष्ट की शक्ति आपको। इसीलिए, और गूंगा बहरा करने वाली भी गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं, दौड़े वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, और कई गुस्से वाली, कुड़कुड़ाहट वाली, सब बातों में कुड़कुड़ाना। अगर किसी कुड़कुड़ाहट कड़वाहट से भरे हुए व्यक्ति के साथ अगर आप बैठ रहे हो, तो उसी की वाइब्स आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। अगर किसी क्रोधी मनुष्य के साथ बैठे, क्योंकि ऐसा 100% मेरे साथ हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलकर लोगों को चंगा करती थी, अच्छी पॉजिटिव सामर्थ्य ट्रांसफर होती थी, लोगों के अंदर जाती थी, तो उसी तरीके से एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर से भी गंदी दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ध्यान रखना, संसार में दो प्रकार की शक्ति काम करती है, एक परमेश्वर की शक्ति जो पवित्र है, और एक दुष्ट आत्मा जो शैतानी है। ध्यान रखना। और दूसरा, कई प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं जो क्रोध से भरी हुई होती हैं। क्रोध ही झट क्रोध कर देना, किसी की सहन ना करना। और कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को, अपने ऐसे भी शब्द सुने होंगे जिसमें कि परिवार वाले कहते थे, जैसा बाप पीता था, जैसे बाप लड़ता था, जैसे बाप गुस्सा करता था, देख वैसे ही बेटा कर रहा है, अब बेटा भी वैसे ही कर रहा है, जैसे इसका भाई करता है वैसे अब ये कर रहा है, जैसे इसकी माँ थी वैसे अब ये कर रही है, और जैसे इसका पापा करता था, नंगपनी मचाता था, या लड़ाई दंगा करता था, या गाली गलौज करता था, या किसी को भी मारता था, या मतलब ऐसे खाना खाता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, या जैसे इसके पापा जिद करता था वैसे ये भी जिद्दी है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ट्रांसफर होता है और लोग नहीं जानते हैं। और कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो कड़वाहट से भरी हुई होती हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम बैठे, बातचीत करें, उनके साथ रहें, उनका साथ पैरना ओढ़ना करें, और हमारा जीवन अगर आज्ञा पालन में नहीं है, अगर हम सब कुछ प्रार्थना से नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं चाहे किसी कड़वाहट से भरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनूं, चाहे किसी क्रोध से भरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनूं, चाहे किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा ग्रसित या किसी बीमार के या किसी नशे पत्ते या जुआ शराबी के कपड़े पहनूं ना, तो दुष्ट आत्मा के 100% चांस हैं, पूरी तरीके से चांस है ट्रांसफर होने की। अब वो दुष्ट आत्मा किस तरीके से काम कर सकती है? अब जरूरी नहीं है कि वो नशे पत्ते वाली दुष्ट आत्मा वाले की व्यक्ति के अपने कपड़े पहन ली तो नशे पत्ते के जीव रूप में काम करेगी, उसमें भी काम कर सकती है, लेकिन उसका काम करने का तरीके और भी हैं। इसीलिए आपको समझना जरूरी है। अगर मैं आज्ञा पालन में चल रहा हूं तो किसी के बाप में दम नहीं है। अगर मैं शत्रु के खेमे में भी घुस जाऊं ना, तब भी मुझे कोई टच नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी गवाहियां हम जानते हैं, ये सच्चाई है। अगर जिसका जीवन पवित्रताई का, सच्चाई का, खराई का, ईमानदारी का, प्रभु के अनुसार है, वचन के द्वारा गंभीर है और प्रभु को इज्जत देने वाला जीवन है और पवित्र आत्मा और सामर्थ्य और वचनों से भरा हुआ है और सब बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, तो वो व्यक्ति अगर शैतान के गढ़ों में भी घुस जाए ना, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का अभिषेक शैतान के गढ़ों में भी घुस जाए, चाहे किसी भी खतरनाक से खतरनाक दुष्ट आत्मा पर हाथ रख दे, या कितनी भी प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बीच में अगर आ भी जाए ना, तो भी वो दुष्ट की शक्तियां टच नहीं कर सकती हैं। ऐसी भी गवाहियां हैं। वरन दुष्ट आत्माएं भागती हैं, ये जला देगा, ये बांध देगा, ये ऐसे कर देगा, ये वो कर देगा, मुझे छोड़ दे, मुझे मत जला, मुझे मत परेशान कर, तू क्यों मुझे निकालने के लिए आया है। बहुत सारी ऐसी बातें दुष्ट आत्माएं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि उनको पता है मैं इसको छू नहीं सकती, क्योंकि इसके जीवन में पाप नहीं है और ये आज्ञाकारिता में चल रहा है। क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में दुष्ट आत्मा शैतान काम करता है, लेकिन ये तो आज्ञा के अनुसार चल रहा है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, तो मैं इसको चाहकर भी नहीं टच कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो झूठा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जहां कहीं भी हमारे अंदर ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, दोषारोपण की बातें, बुराई की बातें, नामाफी की बातें, अगर किसी पर दोष लगा रहे हैं, किसी प्रकार से अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं और चुगली, निंदा और सब प्रकार की बुरी विचार, बुरे काम, बुरे शब्द बोलना, बुलवाना, या सब प्रकार की अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त हैं, तो ध्यान रखना दुष्ट आत्माओं के अटैक होने में टाइम नहीं लग सकता। अगर हम किसी ऐसी संगति में जा रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं से भरी हुई है, चाहे किसी नशेड़ी हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का कोई पियक्कड़ व्यक्ति हो, चाहे कितना भी क्रोध से भरा हो, कितना भी व्यभिचारी हो, तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रभु का एक गवाही है, ये शॉर्ट नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ। दो व्यक्ति की गवाही है। अब एक बिस्तर ऐसा है जिसपे परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं,
बहुत सामर्थ्य प्रार्थना करते हैं और आत्माएं प्रार्थना करते हैं, और रेगुलरली प्रार्थना कर करके वो बिस्तर भी उनका होली हो चुका है, पवित्र हो चुका है एक तरीके से, और वो पॉजिटिव वाइन से, पॉजिटिव अभिषेक से भर चुका है। और जब वो सोते हैं, ये सच्ची गवाही है, और जब भी वो सोते हैं ना तो उनको स्वप्न आते हैं, दर्शन आते हैं, किस प्रकार के स्वर्ग में घूम रहे हैं, स्वर्ग के दर्शन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव दर्शन मिलते हैं, और प्रभु बात भी करता है उनसे। लेकिन अब उसी बेड पर या उनके तकिए को लेकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेकर चला गया और परमेश्वर के उस दास ने किसी और का बेड ले लिया, या परमेश्वर के उस दास ने किसी और का तकिया ले लिया, तो ध्यान से समझना, ऐसा हुआ था। ये गवाही है कि परमेश्वर के दास ने किसी और के तकिए पे सोए, और जो उनका खुद का तकिया था वो तकिया किसी और भाई ने ले लिया था। तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि जब मैं उस दूसरे व्यक्ति के तकिए पे सोया तो मुझे भयानक, डरावने और थोड़े ऊट-पटांग, मतलब कुछ अजीबो-गरीब सपने आए, दर्शन बहुत अजीबो-गरीब हुआ कुछ। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिट ट्रांसफर हुआ था। ये सच्चाई है, चाहे कोई मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो सच्चाई वो आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर हो सकती हैं हाथ मिलाने के द्वारा, गले मिलने के द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी से नफरत करो। हम कौन से दूध के धुले हुए हैं? हम भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हमें सिद्धता, नम्रता और दीनता के साथ, वरन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ प्रार्थना के द्वारा करना है। ध्यान से समझना, अगर कुछ खा भी रहे हो किसी के साथ बैठकर तो प्रार्थना करो, चाहे कितनी भी बढ़िया वस्तु है, चाहे कितनी भी छोटी वस्तु है, चाहे कितनी भी घटिया वस्तु थी। लेकिन जो कुछ पशु प्रभु ने खाने के लिए मना कर रखे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ध्यान रखना। अगर कोई आपको कह रहा है कि अब तो सब कुछ शुद्ध हो चुका है, हाँ लगता, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सब कुछ शुद्ध हो चुका है, लेकिन प्रभु ने एक बात भी बोली है कि प्रार्थना के द्वारा भोजन शुद्ध हो जाता है, भोजन वस्तु शुद्ध की जाती है। मतलब अगर कोई अशुद्ध वस्तु भी आपके सामने लाकर रख दी और आपने ऐसे ही खाली बिना प्रार्थना करे तो वो शुद्ध उस समय नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप एक विश्वासी हो, और अगर आपको कोई जादू टोने का खिला रहा था और उस समय अगर आपने प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि लिखा प्रार्थना के द्वारा शुद्ध की जाती है, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध की जाती है, वो अपने आप शुद्ध नहीं हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें इस बातों का ध्यान रखना है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो चाहे किसी प्रकार की कोई भी वस्तु थी, लेकिन जिन वस्तुओं के बारे में परमेश्वर ने खाने के लिए मना करा है उनको तो खाना ही नहीं है। उसके बारे में कभी मौका मिला तो प्रभु का आत्मा जरूर आपको बाद में बताना चाहेगा। और अभी जो बातें हमें सीखनी है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर हो सकती हैं, गूंगा बहरा करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं, पागल करने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, और अच्छे वाले इंसान को बुरे ट्रैक पर ले जाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, काम को रोकने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, लड़ाई दंगा कराने वाली, कोर्ट केस वाली, बुराइयां वाली और सब प्रकार के बदले से भरी हुई दुष्ट आत्माएं होती हैं। और कुछ ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो गिल्टी कॉन्शियस डालती हैं परमेश्वर के लोगों में कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। और कुछ ऐसी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कुछ खाने पीने से इंसान के अंदर ट्रांसफर करती हैं। अगर बिना प्रार्थना के और बिना आज्ञाकारिता के जीवन के अगर हम लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, या जो जादू टोने वाली चीजें, या जो धोखे से खिलाई गई हैं, तो उनसे भी दुष्ट आत्मा के अटैक हो सकते हैं। ये 99% ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। यहाँ तक कि विश्वासियों तक के जीवन में भी जादू टोने की आत्मा ने काम किया था, ये भी सच्चाई है। एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में भी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने वाली गंदी आत्माएं और दूसरी बीमारियों वाली गंदी आत्माएं भी काम कर रही थी, ये भी सच्चाई है। क्यों? या तो हमारा आज्ञा पालन का जीवन ना होते हुए हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करी है, या तो हमारा आज्ञा पालन का जीवन ना होते हुए, और या तो हमने खुद शैतान को मौका दिया है। ये दो तरीके से होता है, ध्यान रखना है। हमारी खुद की गलती के कारण, चाहे भले ही आप लोग चाहे भले एक व्यक्ति घर में है विश्वासी है लेकिन अनाज्ञाकारिता कर रहा है, उसने चाहे किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करी, ना उसने किसी के कपड़े पहने, ना किसी के साथ उसने खाना खाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। क्यों? क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता करा, मतलब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चला। ये दो प्रकार से भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। जो कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो बड़े बड़े रोग देती थी या किसी प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां देती थी, या कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जिसमें बीमारियां भी देती थी लेकिन डॉक्टर पता नहीं लगा पाता था। ये भी सच्चाई है, क्योंकि ऐसी गवाही हमने सुनी है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि प्रभु ने अपने दास को आईसीयू में दर्शन दिया था, तो उसमें परमेश्वर के दास को आईसीयू तक पहुंचा दिया था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दास को खत्म नहीं कर पाई थी।
लेकिन प्रभु ने सब कुछ दर्शन में दिखाया था प्रभु के दास को, देख ये तुझे मारने के लिए आई थी, इस दुष्ट आत्मा ने ऐसे काम किया था। तब परमेश्वर का दास समझ पाया कि हाँ प्रभु, अच्छा तो मुझे इसने पहुंचाया था आईसीयू के अंदर। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन सच नहीं बदल सकता। लेकिन इन बातों को जानकर समझकर हम सीख सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, प्रभु के अनुसार चल सकते हैं और इन शैतान की देखी देखी ताकतों से बच सकते हैं। एक आखिरी बात ध्यान से बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी इन बातों को नेगेटिव और बिल्कुल भी गलत मत लेना, क्योंकि शैतान भी बड़ा घुमा फिराकर मनुष्य के सामने मतलब ऐसी ऐसी बातों को प्रकट करता था जो कि बिल्कुल सही लगती थी। क्योंकि देखो यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने 3 से 4 चालें चली थी, वरन कई चालें चली थी, जिसमें यीशु बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था और यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया। तो इसीलिए पहली बात ये ध्यान रखना कि हमें किसी व्यक्ति से, किसी भी मनुष्य से, किसी से भी कोई नफरत नहीं करनी है, किसी से भी कोई 36 का आंकड़ा नहीं बनाना है, लेकिन हमें प्रार्थना के साथ सब कुछ करना है। अगर कुछ आप पहन भी रहे हो, किसी के साथ सो भी रहे हो, किसी के साथ कहीं जा भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो उस चीज़ को प्रार्थना से करोगे ना। अगर 1 मिनट की या 30 सेकंड की, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट की या 10 सेकंड की, अगर आपने हल्की सी प्रार्थना कर ली, यीशु तेरे लहू से ब्लेस करती हूँ या ब्लेस करता हूँ, और जब मैं पहनूँ, जब मैं खाऊँ पीऊँ, तो मुझे कोई नुकसान ना होने पाए। यदि मुझसे कोई गलती हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना, अपने पापों की क्षमा जरूर मांगना। ध्यान रखना, अगर आप प्रार्थना से कर रहे हो तो इसके कारण है ना, आपको दुष्ट आत्मा टच भी नहीं कर सकती और सामने वाले की आत्मा को आप जीत भी सकते हो, सामने वाले का आप दिल जीत भी सकते हो, सामने वाले को परमेश्वर के प्रेम को प्रकट भी कर सकते हो कि हाँ भाई देख, चाहे तो कितना भी गरीब है, कितना भी फकीर है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ खाना खा रहा हूँ। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, हमें खुद भी आज्ञा पालन में होना जरूरी है। हमने कई ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें परमेश्वर के अभिषिक्त ऐसे लोगों के साथ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पवित्रताई, सच्चाई, खराई और ईमानदारी में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका छुड़ाने वाला यहोवा उनके साथ है और वो उसके साथ अच्छा रिश्ता बन रखा है, तो अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इन बातों से हमें समझना है कि किसी भी मनुष्य से हमें कोई भी प्रकार की घृणा या नफरत या किसी प्रकार का कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं रखना है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम प्रकट नहीं कर पा रहे थे, जिसके द्वारा हम उस आत्मा को नहीं बचा पा रहे थे, या जिस बात के द्वारा हम उससे बात नहीं कर पा रहे थे। ध्यान रखना, हमें उस व्यक्ति से प्रेम भी करना है और माफ़ भी करना है, बातचीत भी करनी है। क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक साथ बैठेंगे नहीं, जब तक उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो आत्मा कैसे जीतेंगे? अब आत्मा जीतने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाना भी है, बैठना भी है, प्रभु के प्रेम को प्रकट भी करना है, खाना भी खाना है। तो अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो प्लीज़ प्रार्थना से करना, लेकिन ये मत सोचना कि भाई कहीं दुष्ट आत्मा अटैक ना हो जाए। दुष्ट आत्मा आपको चाहकर भी अटैक नहीं हो सकती है अगर आप आज्ञा पालन के जीवन में हो। अगर लग रहा है आपने खा पी भी लिया है, कुछ पहर भी लिया है, तो आप एक काम करना जरूर, लास्ट में जब भी आप अपने घर पर आ रहे हो, या जब उस परिस्थिति से जब हटते हो, या प्रार्थना करने के बाद आप किसी की जब हटते हो, जाते हो, वापस लौटते हो अपने घर पे या अपने कामों पर, तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए जरूर करना कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोता हूँ और धोती हूँ, और प्रभु आपके स्वर्गदूतों का पैरा हमारे चारों तरफ लगाती हूँ या लगाता हूँ। प्रभु यदि मुझसे इस पल तक भी कोई गलती है तो मुझे क्षमा करना। प्रभु कोई शैतान की देखने की ताकत मुझे टच नहीं करने पाएगी, आपका वायदा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर आमीन बोल देना। ये निर्दोष लहू से धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया है। अगर किसी की दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, अगर दुष्ट आत्मा निकालने के बाद अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, अगर हमसे कुछ गलती हो गई, तो दुष्ट आत्मा कहाँ जाएगी? ध्यान रखना, लिखा है अधूरे सुधार के बारे में, एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकली और वो व्यक्ति शुरुआत में सही चल रहा है, लेकिन वो उसने बाद में पाप करना शुरू कर दिया। तो जो दुष्ट आत्मा निकली थी ना, वो अपने साथ और खतरनाक और बेकार और गंदी 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर आकर चारों दिशाओं से उस आदमी के अंदर आकर घुस गई, जिसने दोबारा से पाप कर दिया था। और जहाँ पर भी उसको जगह दिखी, जिस भी पापी के मनुष्य के अंदर जगह दिखी, तो उसने और उसके जीवन को और बेकार खराब कर दिया, और बुराई में डाल दिया, और पाप में डाल दिया, और कलेशों में डाल दिया। क्यों? अधूरे सुधार के कारण। इसीलिए अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से धोकर, प्रभु के स्वर्गदूतों का पैरा लगाकर और अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचकर प्रभु के अनुसार गंभीरता से चलना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई भी नफरत नहीं करनी है। अगर हम नफरत कर रहे हैं तो प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे या ग्रसित थे, अगर हमारा मिलना उठना बैठना है, तो हमें ऐसे लोगों से नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरन अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाकर सब कुछ प्रार्थना से और दीनता नम्रता से प्रकट होकर करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कोई आपको टच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम खुद बंधन में थे। अगर हम दूसरे से घृणा कर रहे हैं
तो ये तो वो वाली बात हो गई, जो जैसा बोता है वो ऐसा काटेगा भी। अब क्या प्रभु ने हमारे से घृणा करी? हम भी तो कितनी सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, चाहे गुस्से की हो, चाहे व्यभिचार की हो, चाहे गाली गलौज की हो, चाहे लड़ाई दंगे की हो, चाहे दोष लगाने की हो, चाहे किसी प्रकार की चोट की हो, चाहे बीमारी की हो, या किसी प्रकार के किसी भी कोई धोखा देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा हो, या किसी प्रकार की झूठ बोलने वाली गंदी दुष्ट आत्मा हो। हम भी तो इन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, हम कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। लिखा है हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो बस अपने आप को ये जानकर कि हाँ प्रभु, मैं भी कोई पवित्र नहीं हूँ, मैंने भी पाप किया है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और इस भाई के पापों को भी क्षमा कर। और प्रभु जब मैं खा पी रही हूँ, उठ बैठ रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई अटैक ना होने पाए और कोई दुष्ट की शक्ति मुझे टच ना करने पाए। प्रभु प्रार्थना से शुद्ध करते हैं उन खाने पीने की और ये पैरने ओढ़ने की वस्तुओं को। और प्रभु यदि मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा कर, और प्रभु का धन्यवाद करके फिर अब आगे बढ़ सकते हो। तो ये तरीके हैं मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जो बहुत नशे पत्ते में, अगर उनके साथ हाथ वाथ मिला रहे हो, या कुछ धूम्रपान करने वालों लोगों से आप लोग ज़्यादा गले मिल रहे हो, तो अपने आप को यीशु के लहू से ज़रूर धोना कि यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोता हूँ या धोती हूँ, और आपके स्वर्गदूतों का पैरा मेरे चारों तरफ लगाती हूँ। क्योंकि सामने नहीं पता है कि सामने वाला कैसे स्पिरिट में है, कौन सी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, ये जादू टोना करके आया है, या कौन सी दुष्ट आत्माओं के माहौल में से या कैसी जगहों से, कैसे चौराहों पे से चलकर आ रहा है, कैसे कैसे घरों से होकर आ रहा है, हमें नहीं पता है। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी है, ये सच्चाई है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। लेकिन फिर से कहना चाहता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, अनुग्रह करना, किसी से नफरत मत करना, क्योंकि कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। आपको तरीके बता दिए हैं, प्रार्थना के साथ सब कुछ करना है, और सब कुछ जब आप कर लो, करने के बाद आप अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से धोकर प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु के स्वर्गदूतों का पैर लगाओ, फिर बस सब कुछ क्लियर, फिर आप अपना आगे पालन का जीवन जीते रहो। अगर कोई ऐसी प्रकार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, या पीने की, खाने की, मतलब किसी प्रकार से उसके हालात बिगड़े हुए थे, चाहे कोई कबाड़ा बीन रहा था या कोई नशे पत्ते में था, अगर हमें मौका मिल रहा है उसको सुसमाचार सुनाने का, तो जरूर सुनाना है। क्योंकि लिखा है कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बंदी गृह में था। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रकार के बंधनों में है, चाहे झूठ के, चाहे शराब के, चाहे नशे के, चाहे किसी प्रकार की गाली गलौज के, चाहे क्रोध के, या किसी प्रकार की बीमारियों के बंधन में है, तो उनको सुसमाचार जरूर सुनाना। क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा है कि मैं बंदी गृह में था, मैं बंधन में था, मैं जकड़ा हुआ था। क्या तू मेरे पास सुसमाचार सुनाने आया? क्या तू मेरे पास आई? क्या तूने मुझे वचन दिया? क्या तूने मुझे वचन की जल से मेरी प्यास को तृप्त किया? क्या तूने मुझे वचन की रोटी दी, जिसके द्वारा मैं चंगा होता, जिसके द्वारा मैं विश्वास करता, जिसके द्वारा मैं चंगी होती, जिसके द्वारा मैं आशीष पाती, जिसके द्वारा मैं आशीष पाता? मेरे भाई और बहनों, इसीलिए हमें किसी से मुंह नहीं मोड़ना है। अगर हमारे पास मौका है, लेकिन अगर हम मौके को चूक गए, तो एक छोटी सी नॉर्मल प्रार्थना करनी, प्रभु देख, उस भाई और उस बहन को मैं तेरा सुसमाचार नहीं दे पाया, लेकिन प्रभु तेरे किसी स्वर्गदूत को या किसी अभिषिक्त को भेजकर उसको सुसमाचार दे दिया जाए, और वो तेरे नाम पर विश्वास भी करे, और प्रभु तुझमें बना भी रहे, और उसकी जिंदगी बदल जाए। एक छोटी सी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं ना, 10-20 सेकंड की, तो बस इतना प्रार्थना भी हमें करनी है। क्यों? क्योंकि जब हम भी दुख और समस्या, परेशानियों में, बीमारियों में ग्रसित थे, क्या पता अब तक तो हम जिंदा नहीं होते। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास आने तो हमारी जिंदगी खुदा ने ऐसे बदल दी कि लगता है कि सब कुछ ऐसा बदल गया कि जैसा कभी हुआ ही नहीं था पहले कुछ। तो मेरे भाई और बहनों, दूसरे लोग भी हैं जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। चाहे दुष्ट आत्मा किसी प्रकार की, जैसे कि अभी आपको बताई, जो अटैक कर सकती थी, जो ट्रांसफर कर सकती थी, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्मा थी। लेकिन ऐसे लोगों को वचन जरूर बताना, चाहे भले ही आप टच नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु का वचन जरूर बताना। लेकिन किसी से घिन और नफरत करनी भी नहीं है। अगर आपने टच कर भी लिया, अगर आप प्रेम को प्रकट कर रहे हो, तो इस बात से खुदा बहुत खुश होगा। लेकिन लास्ट में आप अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से अपने आप को जरूर धोना, ठीक है, और स्वर्गदूतों का पैरा लगाना, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करना। प्रभु उनको आशीष दे, उनकी बंद बुद्धि खुले, तेरे नाम पर विश्वास करे, वो सत्य को जाने, सत्य उनको आजाद करे, और तुझमें बने भी रहे। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।